बच्चों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम नवोदय क्लासेज का अंक गणित का भाग पढ़ने जा रहे हैं। उसमें अंक गणित में कौन कौन सा सिलेबस हमारे आएगा उसके बारे में मैं आप सभी को बताती हूँ। हमारा अंक गणित का सिलेबस, जिसमें हमारा पहली प्रश्नावली है संख्या और संख्या पद्धति, दूसरी है भिन्नात्मक संख्याएं, दशमलव भिन्न, एकीक नियम, लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक, औसत, प्रतिशतता, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, समय तथा दूरी, क्षेत्रफल और आयतन, संख्या श्रृंखला, समय और घड़ी, ग्राफ एवं चित्रालेख। ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम आज का हमारा पहला टॉपिक पढ़ेंगे संख्या और संख्या पद्धति। टॉपिक है हमारा संख्या और संख्या पद्धति, इसको अंग्रेजी में नंबर एंड नंबर सिस्टम भी कहते हैं। अब हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्याएं कई प्रकार की होती है, जैसे हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी कई संख्याओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब बात आती है कि संख्याएं बनती किससे हैं। तो संख्याएं बनती है अंकों से। तो आज हम सबसे पहले अंक के बारे में पढ़ेंगे। अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक के जो चिन्ह होते हैं उन्हें अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक के जो चिन्ह या संकेत कह सकते हैं उन्हें हम अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हमसे पूछे कि सबसे छोटा अंक कौन सा होता है। तो बच्चों, सबसे छोटा अंक होता है हमारा 0। और सबसे बड़ा अंक पूछे तो सबसे बड़ा अंक होता है 9। अब आपसे पूछ ले कि कुल अंक कितने होते हैं। तो कुल अंक कितने होते हैं हमने यहाँ पे लिखा है, उनको हम गिन लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कुल अंक कितने हुए 10। ऐसे तो 1 से 9 तक गिनने पर डायरेक्ट पता चलता है कि 9 ही है, लेकिन यहाँ पे 0 भी हमने लिखा है, ये भी हमारा अंक है, इसलिए कुल अंक कितने हो जाएंगे 10। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 करके आगे मैंने लिखा है अनंत। और अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं हो, यानी ये संख्याओं को हम आखिरी तक नहीं लिख सकते, इनका कोई भी अंत नहीं होता है, ये निरंतर चलती ही जाती है। अब हम बात कर लें कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। अगर हमसे पूछे कि एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए। अभी हमने अंक के बारे में बात की थी, अंक का मतलब एक अंक से बनी हुई, यहां मैंने लिखा ना एक अंक, तो एक अंक का मतलब है एक अंक की बतानी है। तो एक अंक की बताएंगे तो वो भी हमारी क्या होगी, एक ही होगी। क्या होगी, एक ही होगी। अब बात करें कि एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो होगी हमारे 9। और 9 में देखिए एक ही अंक से बनी हुई है, तो हमारी सबसे बड़ी एक अंक की प्राकृत संख्या हो जाएगी 9। उसके बाद बात करें कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो वो है हमारे पास 10।
और 10 में देखिए यहाँ पर 2 अंक है, 1 और 2। इसके बाद बात करें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो वो होगी हमारे पास 99। और 99 में देखिए 1 और 2 अंक है, क्योंकि 99 के बाद में कितने आते हैं, 100 आते हैं, और 100 में तो कितने अंक हो जाते हैं, 1, 2 और 3। तो ये तो नहीं होगी, तो क्या होगी, 99 हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगी। वैसे ही आगे हम चले, अगर हमसे 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछ ली जाए तो हम कैसे उसको बताएंगे, तो उसके लिए हमें 1, 0 और 0 लिखना पड़ेगा, यानी इसमें 1, 2 और 3 अंक है, यानी 100 हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी। इसके बाद अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात करें तो हमने 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी थी प्राकृत 99, तो ये हो जाएगी हमारी 9, 9 और 9, यानी 999। और 999 में कितने अंक है, 3 अंक है, इसलिए ये 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हो जाएगी। वैसे हम आगे बढ़े 4 अंकों की, तो 4 अंकों की हम सबसे छोटी प्राकृत संख्या बनाएंगे, तो 1, 0, 0, 0, यानी 1, 2, 3 और इसमें 4 अंक हो जाएंगे, यानी 1000 हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की अगर हम बात करें तो वो होगी हमारे 9, 9, 9, 9, यानी कितनी बार लिखा हमने 9 को, 4 बार, क्योंकि हमसे कितनी पूछी थी, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछी थी, इसलिए 9 को हम कितनी बार लिख देंगे, 4 बार। वैसे ही अगर हमें 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की सबसे छोटी या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बनाने के लिए कहा जाए तो हम आराम से बना सकते हैं। जैसे 5 अंकों की बनानी हो तो हमें इसमें एक शून्य और जोड़ देंगे, यानी 10,000 हमारे 5 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगी। और बड़ी की बात करें तो इसमें हमें 9 एक बार और जोड़ देंगे, यानी 5 बार 9, यानी 99,999 हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हो जाएगी। वैसे आगे करने के लिए हमें छोटी संख्या को बनाने के लिए उसमें शून्य जोड़ते जाएंगे और बड़ी बनाने के लिए उसमें 9 को जोड़ते हुए चलेंगे। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। 0 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 करके या डॉट डॉट करके मैंने आखिरी में अनंत लिखा है, इसका मतलब है जिसका कोई अंत नहीं होता, यानी इन संख्याओं को भी हम आखिरी तक नहीं लिख सकते, ये संख्याएं लगातार निरंतर चलती हुई जाएगी। अब हम बात करें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो होगी हमारे 0, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है इनको 0 से, इसलिए 0 ही हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। इसके बाद बात करें कि एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो भी हमारी होगी 0, क्योंकि 0 में एक अंक है और ये हमने अंक में भी पढ़ा था कि 0 हमारा अंक है। इसके बाद एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या के बारे में बात करेंगे तो वो है हमारे 9। इसके बाद हमसे पूछे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी या छोटी, पूछे पहले कि छोटी प्राकृत पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो होगी हमारे 10, और 10 में यहाँ पर हमारे 2 अंक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 2 अंकों की 10। इसके बाद बात करें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो होगी हमारे 99, और 99 में हमारे यहाँ पे 2 अंक है। वैसे हमें 3 अंकों के बारे में पूछे या 4 अंकों की या 5 अंकों की, 6 अंकों की पूछे तो हम उसको आराम से बना सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे हम 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें
तो वो होगी हमारे 100, यानी कितनी होगी 100, और 100 में कितने अंक है 3 अंक है, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात की जाए तो होगी हमारे 999, यानी 999, और 999 हमारे 3 अंकों से ये संख्या बनी हुई है, इसलिए ये 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी। वैसे हमें 4 अंकों की बनानी हो तो हमें इसमें क्या जोड़ देना है, छोटी में 1 शून्य जोड़ देंगे, तो 1000 हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। और अगर बड़ी की बात हम कर लें तो यहाँ पर हमने 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखी थी 999, इसमें हम 9 को एक बार और लिख देते हैं तो ये संख्या हो जाएगी 9999, और ये इसमें 4 बार हमने 9 को लिखा है, इसलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी। वैसे 5 अंकों की अगर हमें बनानी होगी तो हम 1 शून्य और बढ़ा देंगे, और बड़ी बनानी है तो हम उसमें एक बार 9 को जोड़ देंगे। अब बात आती है कि एक को हम पूर्ण संख्या कहें या फिर हम प्राकृत संख्या कहें, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो सारी प्राकृत संख्या जो हमने लिखी थी वो सभी पूर्ण संख्या कहलाएगी, क्योंकि हमने उनकी स्टार्टिंग 1 से की थी और अनंत तक चलेगी, और पूर्ण संख्या भी हमारी अनंत तक चल रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होगा कि इसमें शून्य यहाँ पर आ जाएगा, यानी सभी प्राकृत संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या हमारी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है और 0 हमारी प्राकृत संख्या में नहीं होता है। इसलिए आप समझ जाना कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, लेकिन प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है और प्राकृत संख्या कौन सी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। जिस संख्या में 2 का भाग पूरी बार चला जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 का भाग पूरी बार चला जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब 2 का भाग पूरी बार चला जाए, इसका मतलब है कि हमें हर संख्या में भाग देकर देना पड़ेगा। तो इसको आसान करने के लिए इसके लिए दूसरी भी हमारे पास परिभाषा है कि बिना हम भाग दिए हुए उस सम संख्या को हम पहचान सकते, चाहे वो 3 अंकों की हो, चाहे वो 4 अंकों की हो, चाहे वो 5 अंकों की, कितने भी अंकों की हो, हम उसको तुरंत देखते ही पहचान लेंगे कि ये संख्या सम संख्या है या नहीं है। उसके लिए परिभाषा है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो सम संख्या कहलाएगी। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो सम संख्या हमारी कहलाएगी। अब बात करते हैं कि सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो वो शुरू होती है हमारी 2 से, यानी पहली सम संख्या होगी 2, फिर 4, 6, 8, 10 और डैश करके आखिरी में आ जाएगा हमारे अनंत। और अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं हो, यानी ये संख्याएं भी हमारी निरंतर चली जाएगी। हम आखिरी की सम संख्या नहीं लिख सकते या नहीं बता सकते। अब उनकी पहचान कैसे करेंगे, इकाई का अंक देखकर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ संख्याओं को लेकर उदाहरण के रूप में आपको मैं बता रही हूं। जैसे मैंने यहाँ पर संख्या लिखी 248, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 248 का हमने इकाई का अंक देखा तो वो क्या आया, हमारा 8 आया। और 8 हमने पढ़ा था इसमें परिभाषा में कि इकाई का अंक 8 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 कोई सा भी हो सकता है इनमें से। तो यहाँ पर 8 है तो इसका मतलब भी ये संख्या सम संख्या है और ये संख्या 2 से भी पूरी बार विभाजित होगी। जैसे और संख्या यहाँ पर मैं लिखती हूं, जैसे मैंने लिखा 1346, और 1346 का जब हम इकाई का अंक देखेंगे तो हमारे पास है 6।
जो हमारी परिभाषा में हमने बताया था। इसका मतलब ये संख्या भी हमारी सम संख्या है, यानी 2 का बिना भाग दिए हुए हम पता लगा लेंगे इकाई का अंक देखकर कि ये संख्या सम संख्या है या नहीं। तो आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। आगे हम बात करें कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। कौन सी होती है? 2 होती है। आगे बात करें कि एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो वो भी हमारी कौन सी होगी? 2 होगी, क्योंकि 2 में एक ही अंक है, तो यही हमारी 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या होगी। आगे बात करें कि एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी हमारे 8। अब यहाँ पर एक अंक लिखा है मैंने और सबसे बड़ी भी लिखा है और सम संख्या भी लिखा है, यानी 3 बातें हो गई। एक अंक की भी होनी चाहिए, सबसे बड़ी भी होनी चाहिए और सम संख्या भी होनी चाहिए। अगर हम सबसे बड़ी की बात कर ले तो ऐसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 होती है, लेकिन 9 में हम देखें तो उसका इकाई का अंक या एक ही अंक से वो बनी हुई है, तो उसमें 9 है जो सम संख्या नहीं हो सकती। इसलिए उससे पहले हम जाएंगे तो 9 से जस्ट पहले आते हैं हमारे 8, और 8 में इकाई का अंक या फिर 8 हमारा अंक है इसमें, तो ये हमारी सम संख्या हो जाएगी, यानी एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या होगी हमारी 8। बात करें कि 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो वो होगी हमारे 10, और 10 में यहाँ पर 2 अंक है, और अगर इसका इकाई का अंक हम देखें तो वो क्या है? हमारा 0 है। इसलिए 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या होगी 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या की अगर हम बात करें तो वो होगी हमारे पास 98। ऐसे तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99 होती है, लेकिन 99 में इकाई का अगर हम देखें तो वो होता है 9, और 9 हमारी परिभाषा में कहीं भी नहीं है, इसलिए ये सम संख्या नहीं है। अब 99 के अगर हम बाद में जाएं तो वो आते हैं 100, और 100 में 3 अंक हो जाते हैं, इसलिए 100 तो नहीं हो सकती है। और 99 से पहले जस्ट पहले हम आते हैं तो उसके पहले आते हैं और 98, और 98 में इकाई का अंक 8 है, इसलिए ये हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कहलाएगी। अब बात करें 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तो होगी हमारे 1 0 0, यानी क्या होगी? 100 होगी, और 100 में इकाई का अंक आपको दिख रहा है 0 है, और ये 3 अंकों से भी मिलकर बनी है, इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या होगी 100। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या की बात कर ली जाए तो वो होगी 998। कौन सी होगी? 998। ऐसे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी 999 पढ़ी थी हमने, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या भी यही पढ़ी थी, लेकिन 999 में हमारा जो इकाई का अंक है वो क्या है? 9 है, जो हमारी परिभाषा में हमने पढ़ा है वह कहीं भी नहीं आता है, इसलिए 999 हमारी सबसे बड़ी सम संख्या नहीं होगी। तो कौन सी होगी? 998, और 998 का पहला अंक है हमारा, यानी इकाई का अंक है 8, इसलिए 998 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या होगी। 4 अंकों की अगर हम बात करें तो 4 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या होगी 1000, यानी 1 2 3 4 अंक इसमें है, और इकाई का अंक देख ले तो वो क्या है हमारा? 0, इसलिए ये 1000 4 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या होगी। अगर हम 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या की बात करें तो वो हो जाएगी हमारे 9 9 9 और 8, यानी 9998, यानी 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या भी होती है और पूर्ण संख्या भी होती है, लेकिन उसका इकाई का अंक 9 होता है, इसलिए वो सम संख्या नहीं कहलाएगी। हमें यहाँ पर सबसे बड़ी बतानी है 4 अंकों की, वो भी बतानी है सम, इसलिए 9999 से पहले आते हैं 9998, और वही हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कहलाएगी। इस तरह का अगर हम आगे बढ़े
तो 5 अंकों की, 6 अंकों की और 7 अंकों की हम सम संख्या आसानी से लिख सकते हैं या बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या को अंग्रेजी में ओड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओड नंबर। जिस संख्या में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाए या नहीं जाता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। या हम कहें कि जिस संख्या में जो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, 2 अंकों की हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, सवाल में 4 की, 5 की, किसी भी अंक की दे सकती है। तो 2 का भाग देने में हमें उसमें समय लग जाएगा। अब हम उसको देखते ही कैसे पहचाने कि वो सम संख्या है या विषम संख्या है, तो इसके लिए हमारे पास एक और परिभाषा है, वो है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश और आखिरी में मैंने लिखा है अनंत, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई भी अंत नहीं हो, यानी ये संख्याएं भी निरंतर चलती जाएगी। इसकी सबसे बड़ी विषम संख्या हम नहीं बता सकते या नहीं लिख सकते। अब बात करें हम कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी 1, क्योंकि हमने विषम संख्या कहां से स्टार्ट करी है? 1 से, तो वही हमारी सबसे छोटी विषम संख्या कहलाएगी। अब बात करें कि एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो वो भी होगी हमारी 1, और 1 में एक ही अंक है और इस अंक को देखिए तो ये 1 आ रहा है, तो यही हमारी 1 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या होगी। 1 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या की बात कर ली जाए तो वो होगी हमारे 9, और 1 अंक की अगर हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात करें तो वो भी हमारी 9 ही होती है। और अगर हम 1 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करें तो वो भी हमारी होगी 9। यानी 3 बातें मैंने बोली है, सबसे 1 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या और 1 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या, और तीनों का ही उत्तर है 9। इसके बाद अगर हम बात करें कि 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो वो होगी हमारे 11। अब 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या की अगर हम बात करें तो वो तो हमारे पास 10 थी, लेकिन 10वीं इकाई का अंक हमारे 0 है, और 0 इकाई का अंक है, इसका मतलब वो तो हमारी सम संख्या है, हमने भी पहले पढ़ा था। तो 10 के अगर हम पहले जाए तो 9 आते हैं, 9 में 1 अंक होते हैं, इसलिए हम 10 के बाद में चलेंगे और 10 के जस्ट बाद में देखते हैं क्या आते हैं 11, और 11 में इकाई का अंक हमारे 1 है जो हमने परिभाषा में लिखा है। इसलिए 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या होगी हमारे 11। अब बात करें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, तो वो होगी हमारे 99, और 99 में हमारे 2 अंक है। अगर हम बात करें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो वो भी होगी हमारे 99। अगर हम बात करें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो भी हमारी होगी 99। यानी हमने 3 बातें बोली और तीनों ही प्रश्नों का जवाब आया हमारे 99। वैसे अगर हम आगे बात करें 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या या सबसे छोटी विषम संख्या, तो हम आसानी से उनको बना सकते। अब हम बात करते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या की, तो वो होगी बच्चों 101। क्या होगी? 101, और 101 में इकाई का अंक है हमारे 1। अगर हम 101 के पहले बात करते हैं तो वो आते हैं हमारे 100, और 100 में इकाई का अंक हमारे पास 0 है, इसलिए ये हमारी सम संख्या होगी, न कि
विषम संख्या, इसलिए 100 के बाद में चलेंगे तो 100 के जस्ट बाद आते हैं 101, और 101 हमारी क्या होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या होगी। 3 अंकों की अगर हम बड़ी विषम संख्या की बात करते हैं तो वो होगी हमारे 999। क्या होगी, 999, यानी 999 3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या होगी, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 9 है, जो हमने परिभाषा में यहाँ पे लिखा था। 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी 999 होगी, और 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या भी 999 होगी। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़े, 4 अंकों की अगर हम बात कर ले तो 4 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या होगी हमारी 1001, यानी 1001, यानी 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, और 1001 4 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या होगी, क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है, और इसमें 1 2 3 4 अंक हमारे आ गए। अगर हम 4 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या की बात करें तो वो होगी हमारे 9999, यानी 9999 में 4 बार हमने 9 को लिखा है, और हमें 4 अंकों की पूछी जाए तो हमें 9 को 4 बार लिखेंगे, तो यही हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या होगी। इस तरीके से हम 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या की बात करें तो इसमें हम एक बार 9 को और बढ़ा देंगे। 6 की बात करें तो एक और 9 बढ़ा देंगे, 7 की बात करें तो एक और 9, हम इस तरह बढ़ाते हुए चलेंगे। इस तरीके से हमें सम और विषम संख्याओं के बारे में हमें पता चल गया कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। छोटी सम संख्या कौन सी है, 1 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी, 3 अंकों की, 4 अंकों की, इस तरीके से हम कैसे भी उसको बता सकते हैं। अब आपको इन सभी परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए आपके सामने कोई सा भी प्रश्न आ जाए तो आप उसको परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए उस प्रश्न का आपको जवाब देना है। जैसे आपसे पूछे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है, तो आपका दिमाग चलेगा कि विषम संख्या की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसका मतलब कि मुझे इकाई में 1 3 5 7 9 को देखना है। तो हम सबसे पहले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पे जाते हैं, तो वो होती है 99, और 99 हमारा इकाई का अंक 9 हमें मिल जाता है, इसलिए 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या होगी 99। अब यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद हम अभाज्य संख्याओं की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। धन्यवाद।